तो हमारा जो अगला टॉपिक है इट इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लो, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। T to the power 1 minus gamma T to the power gamma is equals to constant। तो ये अपने को भी निकालना है। अभी हम कैसे निकाल पाएंगे ये देखो, ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पर एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग अभी एडियाबेटिक के जो बेसिक पहले के दो फॉर्मूलेज है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक बड़ा सा डेरिवेशन हम लोग पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके। अब सबसे पहले तो आप अपना मेन इक्वेशन पीवी टू द पावर गैमा इज लिख दिया, आपने लिख दिया। अब आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हो, नंबर ऑफ मोल आप 1 लेते हो, तो पीवी इज इक्वल टू आप लिखते हो आरटी। ये आपने आरटी लिख दिया। इससे आप V की वैल्यू निकाल लो, तो V इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी। अब V इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। ठीक है, रेडी है सारे बच्चे? ठीक। अगर V इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, कोई भी सॉल्व ना करे, बस ध्यान दे। V इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी, V का पावर गैमा है तो इनका भी पावर गैमा हो जाए, तो यह जाएगा P इंटू आरटी अपॉन पी का पावर इज इक्वल टू, देखो P R का पावर गैमा, T का पावर गैमा, P का पावर गैमा। बोलिए, R का पावर गैमा, T का पावर गैमा, P का पावर गैमा इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। क्या नीचे P का पावर गैमा है, ऊपर गया तो P का पावर माइनस गैमा, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या पहले से ही P एक है वहां पर जिसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, यही है? बोलो, एक हो गया P का पावर 1, एक हो गया P का पावर माइनस गैमा। P ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, P टू द पावर 1 डिवीजन से जा रहा है मल्टीप्लीकेशन इनटू P टू द पावर माइनस गैमा, R टू द पावर गैमा, T टू द पावर गैमा इज, क्या कहते हो, क्या ये 1 माइनस गैमा हो जाएगा? तो P का कंबाइन पावर, P का पावर 1, साथ में क्या लिखना है? T टू द पावर गैमा, क्या लिखना है? T टू द पावर गैमा। अब आ गया है R टू द पावर गैमा इज, क्या R कांस्टेंट होता है? रीडबर्ग्स गैस कांस्टेंट 8.3 वैल्यू याद है? अगर R को नीचे भेज दूं, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, और ये सही है सर? सो हमें मिला P टू द पावर 1 माइनस गैमा, T टू द पावर इज, हमारा ये रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट इट, जल्दी ट्राई करें कि आप खुद से कर रहे हैं। एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, V एंड T। बेसिक वही है कि सबसे पहले आप फिर से V टू द पावर गैमा इज इक्वल टू क्या करेंगे? चलो, PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू क्या करेंगे? कांस्टेंट। फिर आप क्या लिखते हैं बताइए? PV इज इक्वल टू RT। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? P की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे आपने P की वैल्यू निकाला तो ये आ गया RT बाय P की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, RT अपॉन V टू द पावर गैमा इज इक्वल टू, नीचे V टू द पावर 1 है, ऊपर आ जाएगा V टू द पावर, हाँ तो ये हो गया RT इंटू V टू द पावर गैमा इंटू V टू द पावर, ये नीचे से ऊपर प्रकट हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ लिख मत बेटा, टीवी का पावर गैमा, सॉरी V का पावर गैमा, V का पावर -1, T का पावर कुछ नहीं मतलब T का पावर 1, V का पावर गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R, R मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, R भी एक कांस्टेंट है, तो क्या ये कंप्लीटली क्या बन गया है? कांस्टेंट। तो टीवी टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ गया आंसर आप लोगों का? सभी का आंसर आ गया है? चलो, अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ये दो हम करेंगे अभी यहां पर। इनके ऊपर जेईई नीट में ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों के ऊपर कंबाइनली क्वेश्चन आते हैं, दोनों एग्जाम में आते हैं। स्लोप के ऊपर, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हम अभी ये देखने वाले हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्या बोल रहा हूं मैं? स्लोप ऑफ
एडियाबेटिक ग्राफ पीवी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ लेना है अपने को, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गैमा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। मतलब आइसोथर्मल के स्लोप को तुम गैमा से मल्टीप्लाई करोगे तब एडियाबेटिक का स्लोप आएगा, मतलब एडियाबेटिक का स्लोप बड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जाने के पहले आप एक बार पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ोगे। पूरा आइसोथर्मल ओपन करो जल्दी से। आइसोथर्मल मैंने पहले लेक्चर में ही करा दिया था शायद, तो आइसोथर्मल में जो भी जानकारी दी गई थी सब कुछ पढ़ लो। सो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया। कौन सी प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हो? टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट नहीं, क्या बोल रहे बे, क्या बोल क्या रहे हो तुम? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टी इनिशियल टी फाइनल सेम होगा थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब डेल्टा टी जीरो रहेगा। डेल्टा टी जीरो रहेगा तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगा। ऐसे ही पढ़ा। और फिर फाइनली आंसर क्या मिला है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या? अरे आंसर क्या मिला? NRT LN मिला है ना? वही पूछ रहा हूं आपसे, बिना डरे बताओ किसकी वैल्यू है ये? W इज इक्वल टू, बोलो वापस से, W इज इक्वल टू, उसी को जब आप प्रेशर में कन्वर्ट करते हो तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, VF अपॉन VI की जगह PI अपॉन। ठीक, अब मैं आपको स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पढ़ाने जा रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो, और इसीलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू भी क्या हो? जीरो। देखें, ध्यान से देखें, ऐसे नॉर्मली पीवी इज इक्वल टू RT होता है, R है गैस कांस्टेंट, और यहां पे हम आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा टी जीरो एंड टेम्परेचर इज सेम कांस्टेंट, जिससे डेल्टा यू भी जीरो। अब मैंने पी बी इक्वल टू आर टी लिख दिया है, आर पहले ही कांस्टेंट है, टी फिर से कांस्टेंट हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि पीवी इज कंप्लीटली कांस्टेंट। एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं, इसमें अब इसको u इंटू वी रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट नहीं होता। इसे उठा के उधर करो या उसे उठा के इधर करो, कोई दिक्कत नहीं। उसे यहां लाके क्या करो कि पहले जीरो किसी काम का नहीं है, तो इसी को उधर करो। VdP इज इक्वल टू, अब ग्रुप कैसे बनाना है बताया था मैंने आपको, dP बाई dV क्या बनाना है बोलो? इज इक्वल टू माइनस P। इसे क्या कहते हैं? का स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तुम्हें अभी दूसरा वाला जब पढ़ोगे तो वो गैमा टाइम्स यही आंसर आएगा, यही आंसर गैमा टाइम्स। अब ये माइनस P बाई V मतलब आइसोथर्मल का स्लोप, उसमें गैमा टाइम्स लगा देंगे तो वो एडियाबेटिक का स्लोप बनने वाला है। ठीक है, अब उसका भी डेरिवेटिव अपने को करना है, पहले आप ये खत्म करो, IMP कर दो। अब एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में रिश्ता क्यों देखा जाता है? रिश्ता क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि सेम टाइप के हैं। कैसे सेम टाइप के हैं? अब एडियाबेटिक जो अभी हमने दो डेरिवेशन किए, जस्ट आज ही दो डेरिवेशन की, उनकी शुरुआत पीवी टू द पावर गैमा इज कांस्टेंट से हुई है। किससे हुई है बोलो? एक में है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक में है पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दोनों तरफ टर्म्स तो सेम है। तो क्या दिखा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में? इधर रिद्धि क्या मिला? सबसे पहला पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और दूसरा पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू, मतलब फिक्स है इस टॉपिक का सवाल, फिक्स है इस टॉपिक का सवाल। इसीलिए इस टॉपिक को मैं आज कंबाइन में ले रहा हूं। ये हो गया, एकदम अच्छे से हो गया है। ठीक है, मिटा दो। अभी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, मैं आपको दे रहा हूं पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू
एडियाबेटिक अभी तुमको रात में भी, दिन में भी, सपने में भी किसी ने पूछ लिया, रास्ते पे चल रहे हो, जा रहे हो, एडियाबेटिक बता, और थोड़ा और आगे जाके रुक रुक रुक, आइसोथर्मल बता, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पता है, कुछ सोचना मत ज्यादा, यही बोल देना सीधा। अब उसमें वर्क डन अगर बोला जाए तो इसका भी वर्क डन तुमको आता है, उसका भी वर्क डन तुमको आता है, एलएन वाला वो टॉपिक, और अभी इसमें उस दिन जो अभी हमने बड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व किया वो टॉपिक, और क्या कुछ नहीं पूछेगा। इसके न्यूमेरिकल हम बहुत सारे करेंगे ग्राफ के, ठीक है। अब आप लोग u इंटू वी रूल फिर से लगाओ, लगाना जानते हो कैसे करना है, नहीं जानते हो, गैमा इंटू वी टू द पावर गैमा माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू वी टू द पावर गैमा इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। चलिए स्लोप ऑफ एडियाबेटिक बताऊंगा, उसके बाद में मैं दोनों का कंपैरिजन लिखूंगा आजू बाजू, ठीक है, स्लोप ऑफ आइसो देन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। रेडी? चल देखिए, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जब आप जाएंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो शुरुआत हमने की थी पीवी टू द पावर, ठीक है, ओके, फिर से u इंटू वी रूल मुझे लगाना है, लगा लो, बोलो u इज p, क्या p ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इंटू v का डेरिवेटिव, वेट v डायरेक्ट अकेले v नहीं लिखा हुआ है, v के पावर में गैमा भी है, तो जब पावर सामने आता है तो ऊपर उतना -1 हो जाता है, याद है आपको। तो देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो गैमा सामने v टू द पावर, बट ये v टू द पावर गैमा था इसलिए dv लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ v टू द पावर गैमा, ये इतना पूरा, और ये साथ में है p को डेरिवेट नहीं किया, u इंटू dv, समझ में आया, प्लस v इंटू du, मतलब v टू द पावर गैमा को छेड़ना नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, इंटू अब p का डेरिवेटिव कर देना है, dp इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एनीवन गॉट दिस आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? p into gamma v to the power gamma minus 1 into dv plus v to the power gamma into dp is equals to 0। once again हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, बताइए, और सब लोग ट्राई करेंगे, आप सब लोग बोलेंगे, आप ठीक, अब बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ना, इसलिए मिटा दिया बेटा मैंने। देखिए स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, मैंने बोला था रात हो दिन हो कुछ भी हो, अगर एडियाबेटिक आया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखने का, पीवी टू द पावर गैमा, क्या लिखने का है, बोलिए, पीवी टू द पावर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ द साइड्स करेंगे, u इंटू डीवी प्लस v इंटू डी यू एज इट इज रखेंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, गैमा सामने v टू द पावर गैमा, सिंपल नहीं है, v का पावर गैमा है तो इसलिए साथ में कौन आएगा, dv इज प्लस प्लस, अब u इंटू डीवी हो गया प्लस v इंटू डी यू, तो क्या आएगा, v टू द पावर इंटू इज इक्वल टू, यस यस यस, ये पूरा उठाओ उधर लेकर जाओ, v टू द पावर गैमा इंटू डीपी इज इक्वल, पूरा उठाओ उधर लेकर जाओ, माइनस, बोलिए बोलिए बोलिए, रुकिए मत, पूरा उठाओ उधर लेकर जाओ, माइनस p इंटू गैमा v टू द पावर गैमा माइनस 1 इंटू डीवी। क्या मैं v टू द पावर गैमा माइनस 1 को तोड़ सकता हूं? याद आया कैसे तोड़ सकता हूं? v का पावर है गैमा इंटू v का पावर माइनस 1, याद नहीं आया? थोड़ी देर पहले वैसे ही प्रोसेस किया, v टू द पावर गैमा इंटू डीपी, चलिए जोर से बोलिए, माइनस p गैमा, इसे तोड़ना है, v टू द पावर गैमा इंटू v टू द पावर, अरे इंटू होता है तभी तो पावर का एडिशन होता है, गैमा माइनस 1 इंटू, साथ में कौन है भाई, कौन है भाई, आगे बोलो भाई, कैसा करेंगे सॉल्व, कुछ समझा, देख इज इक्वल टू है बीच में, ये देख, ये बीच में क्या है, ये है v टू द पावर गैमा, v टू द पावर गैमा, बाय बाय मामा। अच्छा तो dp बाय dv लाओ, क्योंकि पिछले में भी dp बाय dv स्लोप था, अब भी क्या लाएंगे, dp बाय, बार बार भूल रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम के ही तो ये दोनों सिचुएशंस है, आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक भी, इसलिए dp बाय dv इनका स्लोप है, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ, dp, यहाँ क्या बचा, लाओ इधर कौन बचा, माइनस p बाय v, क्योंकि v टू द पावर माइनस 1 कहां जाएगा, नीचे, इंटू गैमा,
इंटू, तो देखो भाई dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p, ठीक है, माइनस, क्या मैं गैमा को सामने ले लू, बोलिए, या गैमा को पीछे भी रख सकता हूं, तो माइनस p अपॉन, देखो इंटू में v का पावर -1 है, अपॉन जाएगा तो v का पावर 1, क्या ये अपॉन में ऐसे आ जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस लगाए तो ब्रैकेट दे देता हूं, साथ में कौन बचा है भाई, गैमा, तो गैमा को सामने लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां गैमा लिख दिया, गैमा को सामने ले लो, dp बाय इज इक्वल टू माइनस गैमा टाइम्स, क्या माइनस पी बाय वी किसी को याद आ रहा है, माइनस पी बाय वी आइसोथर्मल का स्लोप था, अब वो गैमा टाइम्स हो गया क्या, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, नहीं समझा, छाप लो एक बार, पूरा लिख लिया। थर्ड स्लाइड में हम लोग ये पूरा दोनों आइसो और एडियाबैटिक को साइड बाय साइड लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर मैं ग्राफ भी आपको बता दूंगा, हो जाएगा ये टॉपिक। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं, बट सेकेंड पार्ट अगर हम जान जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे स्टेप्स में, फटाफट बस फॉर्मूला डाला, आंसर निकाला, ठीक है। उसके बाद थर्मो का ये पार्ट खत्म हो जाता है, बचेगा फिर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हीट इंजन, कैरनोट इंजन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, बस एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, ये कुछ डेफिनेशन है और कुछ थियरीज है बड़ी बड़ी। आ जाओ देखो, so let's compare the slope of isothermal and slope of adiabatic, shall we proceed, आप सारे बोलेंगे u इंटू वी रूल लगाना है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो जैसे आप स्लोप ऑफ आइसोथर्मल में जाते हैं pv इज इक्वल टू आर टी, बट क्या आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, डेल्टा टी 0 है, डेल्टा यू भी 0 है, यू सेम है, हाँ, तो ये पूरा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट, तो मैं लिखूंगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल लगा लेंगे, है ना, तो P इंटू डीवी प्लस V इंटू डीपी इज इक्वल टू, ये पूरा उठा के उधर फेंक दिया, V इंटू डीपी, कम ऑन एवरीवन, माइनस P इंटू डीवी, गलत है, सही है, डीवी को नीचे लाओ, V को उधर लेकर जाओ, इससे आ जाएगा dp बाय dv इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, है ना, तो ये dp बाय dv, ये p बाय v किसका स्लोप है, आइसोथर्मल, किसका स्लोप है, तो दिस पार्ट इज, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट, दिस इज स्लोप ऑफ, मतलब जहां भी मुझे p बाय v मिल जाए मैं समझ जाऊंगा कि वो आइसोथर्मल का स्लोप है। यस, अब इधर मेरी हेल्प करिए आप लोग, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, कभी भी कहीं भी कोई भी पूछ ले, एडियाबैटिक की शुरुआत आप किससे करेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या अभी हम इसका भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू, इसलिए इनके बीच ही रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। तो अब देखो भाई, करो सॉल्व कर लेते हैं, u इंटू, हाँ अब इसका dv करना है, तो गैमा v टू द पावर गैमा -1 इंटू dv, अरे नहीं समझा, इज आगे बढ़ते हैं, प्लस v टू द पावर गैमा इंटू dp इज इक्वल टू, ओके, ये पूरी टर्म उस तरफ जाएगी, v टू द पावर गैमा dp इज इक्वल टू माइनस p गैमा v टू द पावर गैमा -1 इंटू, हाँ क्या बात है, अब आगे जानते हो गैमा -1 को तोड़ना है, जानते हो, बोलो फिर, v टू द पावर गैमा इंटू dp माइनस p गैमा, देखिए v का पावर गैमा -1 है, तो v का पावर गैमा इंटू v का पावर, तुम्हें इंटू इंटू कंफर्म, आगे बोलो भाई, क्या v का पावर गैमा, v का पावर गैमा, हाँ कैंसल, यहां क्या बचा,
वहां से कौन आया, आ गया स्लोप। ये स्लोप ऑफ कौन, एडियाबेटिक। आइडियाबेटिक नहीं पे कौन है ये, आइडिया एयरटेल बेटिक बोल रहा है। कौन है, तुम हो, तुम थे। डीपी बाय डीवी तुम थे, माइनस पी तुम भी नहीं थी। कौन था बे, आइडियाबेटिक बोला कोई तो भी। तुम थी, सर तुम थे नमन, नहीं, माइनस पी गैमा, ठीक है तुमको गैमा पे ले गैमा गैमा। डीवी तो जा चुका है, क्या v का पावर -1 है, नीचे जाएगा v का पावर 1 होगा। ये आया v, क्या फिर से p बाई वी आ गया। और भाई अपन ने पढ़ रखा था p बाई वी स्लोप ऑफ, क्या अनमोल, क्या हो गया, डिलीवरी उलिवरी पहुंचाए हो रात भर। dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गैमा p बाय v, है ना, राइट। भाई p बाय v कौन है, स्लोप ऑफ, और dp बाय dv कौन है, स्लोप ऑफ, हाँ वही आइडियाबैटिक, बोल ले आइडियाबैटिक। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस गैमा टाइम्स आइसोथर्मल। एक्चुअली माइनस उसी का पार्ट है, समझ गए, पी बाई वी का, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का, क्योंकि उसमें भी तो माइनस है, देख लो। और नेगेटिव स्लोप कब होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब बता रखा है तुमको। तो यहां पे आ गया स्लोप ऑफ, आप ये माइनस नहीं लिखोगे चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि वो माइनस किसका हिस्सा है, स्लोप ऑफ। अगर मैं बोलूं 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो 4 बड़ा है और x छोटा है, क्योंकि 2 टाइम्स x को कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तब आंसर कितना आ रहा है भाई, 4। तो अगर गैमा टाइम स्लोप कर रहे हैं ऑफ आइसोथर्मल, तब कौन आ रहा है, एडियाबैटिक। दैट मीन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, लिख लू यहां पे, अगर आपकी इच्छा हो लिखूं, बोलो स्लोप ऑफ। इसके बाद आपने क्या सीखा, ये गैमा टाइम्स है ना, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, अरे स्लोप ऑफ, ये देखो सब लोग इधर, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या बताया मैंने और आप क्या समझ रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम बदलता नहीं, सिस्टम का वॉल्यूम बदलता, जो इनिशियल वॉल्यूम है, अगर ऊपर से नीचे सिस्टम आ रहा है, रीडिंग आ रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो जो यहां वॉल्यूम है वही यहां वॉल्यूम है। आप चेक करिए, इसका वॉल्यूम ये, इसका वॉल्यूम ये, इसका वॉल्यूम ये, इसका वॉल्यूम ये, तो इंटरमीडिएट स्टेट्स की जो वॉल्यूम है, क्या वो कांस्टेंट आने वाली है, बोलिए। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, डेल्टा वी। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0, क्योंकि W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्या बोला है मैंने, क्या बोला है, अगर वॉल्यूम 0, डेल्टा वी 0 तो वर्क डन भी, चलो एफ लॉट में लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाते हैं, बोलिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए फिजिक्स में हम इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, डेल्टा यू प्लस, बट बच्चों W इज इक्वल टू 0 बोल नहीं रहे हैं आप, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया तो डेल्टा यू यूज करिए NCV डेल्टा T, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यही तो फॉर्मूला हमने बनाया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। डेल्टा यू कितना आ गया, NCV। अब डेल्टा यू किसके बराबर है, Q के, तो Q की भी वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए आ जाएगी N, पक्का हाँ या ना बोल। Q इज इक्वल टू क्या है, मतलब यहां इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो क्या टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं, डेल्टा यू है मतलब डेल्टा टी भी होगा, मतलब इसमें और एक फॉर्मूला बनता है, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब टी भी चेंज होगा,
अरे समझा कि नहीं समझा? टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? यू पे। टी किस पे डिपेंड करता है? अगर डेल्टा यू है तो क्या डेल्टा टी भी है? ये पूरा मुझे एक बार फिर से बताओ। एंड वसु, आपका ध्यान 10% भी नहीं है। वसु, दिसत नाही आहे का तिथून? थोड़ी इकडे सरक बेटा, हाँ बस, ओके। बोलिए आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। जब सिस्टम का वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रेशर में बदलाव आ रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो, अगर मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखूं तो इनिशियल का वॉल्यूम वही, सारे बीच बीच के सभी स्टेट का वॉल्यूम की रीडिंग वही है। ग्राफ समझ में आ रहा है? देखो प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम नहीं। अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। चेंज इन वॉल्यूम, चलिए वर्क डन के बारे में बताइए। W इज इक्वल टू P, डेल्टा V जीरो कर दिया तो वर्क डन भी पक्का। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगा के देखते हैं मेरे दोस्तों। बताइए, एफ लॉट में लगाते हैं। फिजिक्स में एफ लॉट कैसा है? Q इज इक्वल टू W, क्या हो गया? तो Q इज इक्वल टू, हाँ क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस है? तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनर्जी याद है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन CV डेल्टा T, हमने ये पढ़ रखा है पहले। पर डेल्टा U किसके बराबर है? देयरफॉर क्या Q इज इक्वल टू NCV। अरे तुम्हें नहीं समझा? इसमें और एक चीज मैंने थ्योरेटिकल MCQs के लिए बता दी है आपको, वो ये कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा T जीरो नहीं होता, इसलिए लिख लेने का डेल्टा T नॉट इक्वल्स टू। ये सारी चीजें अगर याद रखोगे तो इसका न्यूमेरिकल अगर आ गया तो गलती हो ही नहीं सकती। समझ गए? पक्का? ये जितने ब्रैकेट्स है सब रेड मार्जिन पे जाने चाहिए। फॉर विच प्रोसेस? जल्दी करिए। अभी जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है CV इज इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। हो गया बेटा? ये तो आप अपने मन से लिख लेंगे ना, क्योंकि कहीं भी पूछा जाए आपके पास आंसर है क्या? बताओ जल्दी से, सारे लोग एक साथ चिल्ला के बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या वैल्यू है? PV इज इक्वल टू, एडियाबैटिक में बताओ, PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू, सांप काटा है तुम लोगों को पिछले जन्म में। देखो, हाँ बेटा, कुछ तो भी ये लोग पीछे पलटते पलटते गाली दे देते हैं, उसके बाद बोलो क्या बेटा, तो बोलते नहीं कुछ, क्या मालूम क्या चलता है। चलो ठीक है, देखो अब अपना जब, हाँ हेडिंग दो ऊपर, सबसे ऊपर हमको प्रूफ करना है ये, इसका डेरिवेशन अपने को कहीं काम नहीं आएगा। CV इज इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। CV इज इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। तो एक सिचुएशन ऐसी है, अभी आपको उस दिन जो मैंने बुक टेस्ट ली थी, CV बाय R था, उसमें शायद था CV बाय R, था कि नहीं था? मुझे बताओ, CP माइनस CV इज इक्वल टू, हाँ अरे हाँ या ना बोल ले भाई। अगर मैं CV बाय क्या लिख दूं? बोल। अगर मैं CV बाय R लिखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? CV अपॉन CP माइनस CV, हाँ या ना? कैसे किया है मैंने? R के जगह पे CP माइनस, देखो CV अपॉन R, CV अपॉन CP माइनस डिवाइड बाय CV न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इधर भी देख ले बेटा, 1-2 किलो ध्यान इधर भी दे दे। CV अपॉन क्या किया मैंने? डिवाइड बाय CV। इधर भी बताओ, CP अपॉन CV माइनस, अच्छा सबको CV से डिवाइड, ऐसे नहीं होता है। जब आप डिवीजन में जा रही हो और CP माइनस CV होल डिवाइड बाय क्या करोगे? CV, तो CP बाय CV हो जाएगा माइनस CV बाय, वही किया है मैंने। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से सारे लोग। हाँ पहले मेयर रिलेशन लिख लो, बोलो CP माइनस CV इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला, क्या लेना है? CV बाय R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे दोस्तों, सारे लोग एक बार में CV अपॉन CP माइनस, तुम्हें नहीं समझा? अगर समझा है तो आगे बताओ, CV अपॉन
सीपी अपॉन माइनस, क्या बात है, कैंसल 1 अपॉन सीपी बाई सीवी गैमा, क्या बात है 1। किसका किसका आंसर आया बताओ, ये किसकी वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, सीवी अपॉन, ये किसकी वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं सीवी अपॉन आर लिख दो, आर उधर जाएगा, आर बन जा आर, आंसर आ गया भाई, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन, हाथ ऊपर कर जिसको जिसको समझ में आ गया, जल्दी से हाथ ऊपर कर, पक्का समझ में आ जाएगा, छाप ले।